दोस्तों, आज की कहानी है थोड़ा दम तो लेने दो। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। डोरबेल बजी। थके कदमों से नल्ली ने उठकर देखा। रोज की तरह दूध वाला आया था। आज देखा तो उसका 15 साल का लड़का दूध देने आया था। एक चिंता की लकीर उस मासूम चेहरे पर झलक रही थी। नल्ली आखिर पूछ ही बैठी, क्या बात है, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? मैडम, कल रात अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। वह अस्पताल में भर्ती हैं। अब जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते रोज मैं ही दूध देने आऊँगा, कहकर वह दूध देने लगा। नल्ली के शरीर में अजीब सी उदासी की लहर दौड़ गई। वह गहरी सांस भरकर अंदर आ गई। अकेलेपन का नाग रह रहकर उसे डस रहा था। वह अपने पुराने दिनों को याद कर अक्सर उदास रहती। वह चाय प्याले में लेकर और दूध गैस पर रखकर खिड़की के पास आ खड़ी हो गई। खिड़की से आते ठंडे झरोखे को अंतर मन में महसूस करती नल्ली अतीत के साए में खोसी गई। उसे वह दिन याद आने लगे जब अस्पताल के चक्कर लगाकर नरेंद्र कभी थकते नहीं थे। नल्ली की हंसी से घर हमेशा खिलखिलाहट से भरा रहता, जैसे कल ही की बात हो। नरेंद्र जैसे ही अस्पताल से घर आए तो उनका उतरा चेहरा देखकर नल्ली घबरा गई। रिपोर्ट हाथ में पकड़े नरेंद्र खामोशी से सोफे पर बैठ गए। उनकी सांसों का वेग इतना तेज था मानो वह अभी अभी मीलों दौड़कर आ रहे हों। नल्ली ने पानी का गिलास देते हुए पूछा, क्या बात है, क्या लिखा है रिपोर्ट में? सब नॉर्मल ही होगा, तुम भी ना? नहीं नल्ली, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट क्या कहती है बताओ ना प्लीज, थोड़ा दम तो लेने दो। कहाँ भागा जा रहा हूँ? निस्तेज से सांस छोड़ते हुए नरेंद्र ने कहा, नल्ली, क्या तुम्हारा दर्द बढ़ता जा रहा है? नल्ली चहकती हुई बोली, नहीं तो। आप यूँ क्यों पूछ रहे हैं? लिफाफे से रिपोर्ट निकालकर टेबल पर पड़े चश्मे की धूल पोंछते हुए नरेंद्र रिपोर्ट को ध्यान से नजर डालकर उदास आंखों से नल्ली को देखते हुए कहते हैं, नल्ली, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है और जल्दी ही इसे रिमूव करवाना होगा, वरना पूरे शरीर में इसके बैक्टीरिया फैलने के चांस है। नल्ली के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें साफ बयां कर रही थी कि वह अपने लिए चिंतित नहीं है। उम्र का पड़ाव उसकी परीक्षा ले रहा था। नरेंद्र को हार्ट प्रॉब्लम थी। पिछले साल ही ऑपरेशन करवाया था। उनको पेसमेकर लगवाया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। ऊपर से खान पान का परहेज भी चल रहा था। बड़ी मुश्किलों से तो वह अपने आप को योगा वॉक के जरिए स्वस्थ रहना चाहती थी ताकि नरेंद्र की देखभाल अच्छे से हो सके। विनय तो आज से 7 साल पहले ही लंदन में सेट हो गया था। व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स के जरिए क्या यहाँ की समस्याएं हल हो सकती है? उम्र के ढलते दोनों के शरीर बीमार हो गए। यह सोचकर नल्ली वहीं कुर्सी पर जड़ हो गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर के लिए यूं ही मौन ने अपना आतंक जमा लिया था। कुछ देर में नरेंद्र ने मौन तोड़ा, इस तरह घबराकर काम नहीं चलेगा नल्ली, हमें अपने बच्चे हुए लम्हों को खुद ही संभालना होगा। मैं कल ही तुम्हारे ऑपरेशन करने की बात कर आया हूँ। आज ही सारे काम निपटा लो। मैंने ग्रेजुएटी में से पैसे भी निकाल लिए हैं। खर्चे का कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँफते हाँफते एक ही सांस में नरेंद्र और ना जाने क्या क्या कह गए। नल्ली को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वह रात होने का इंतजार करने लगी। उसे विनय से बात करनी थी। नल्ली को उदास देखकर नरेंद्र ने वहां पड़ी एक कैसेट लगा दी। गीत बज रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अचानक उन्हें लगा
कि इस गीत को सुनकर नलनी और परेशान हो जाएगी। तभी वहां पड़ी एक नई फिल्म की कैसेट उसमें डाली तो गाना बज उठा, ओ मेरी छम्मक छल्लू। यह गाना सुनते ही नलनी के चेहरे पर स्मृत मुस्कान उभर आई। विनय को जब पता चला, उसने कहा, पापा के इलाज के लिए अभी पिछले साल ही तो 20 लाख रुपए के आसपास खर्च हो चुका है और अब माँ की बीमारी सुनकर वह कुछ ज्यादा ना बोल सका। माँ, आप खर्चा बता दो, मैं भेज दूंगा। नरेंद्र पास बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। रिश्तों से बढ़कर तो पैसा है, यदि पैसा नहीं होता तो शायद आज मैं जीवित ही ना होता। कुछ देर बात कर नलनी ने राहत की सांस ली। नलनी का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, लेकिन नरेंद्र की इस उम्र में अकेले ही भागदौड़ ज्यादा हो चुकी थी। जब रूम में शिफ्ट किया तो नलनी से ज्यादा नरेंद्र ही थके लग रहे थे। नर्स ने आकर कहा कि बाबूजी, अब घबराने की कोई बात नहीं। आपके साथ कोई है क्या? कुछ दवाएं मंगवानी है, ये दवाएं इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी ले आइए। नरेंद्र की शारीरिक क्षमता भी अब दम तोड़ चुकी थी। गहरी सांस लेकर वह खांसने लगे। तभी वहां का वार्ड बॉय आया। उसे नरेंद्र की हालत पर तरस आया। बोला, बाबूजी, आप माताजी के पास बैठिए, मैं आपको दवाई लाकर देता हूँ, मगर यहाँ किसी से कहिएगा मत। हमें ड्यूटी पर दूसरे काम करने की अनुमति नहीं है। नरेंद्र संतोष की सांस लेकर नलनी के पास बैठे रहे। नलनी ठीक हो चुकी थी। उसे हर 15 दिन में कीमो के लिए जाना पड़ता था। उसके बाद उसे 2-4 दिनों की कमजोरी का सामना करना पड़ता था। नरेंद्र ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुछ दिनों बाद रात को नरेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह नलनी का साथ छोड़ गए। नलनी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे अकेलेपन से उसकी हालत गिर रही थी। विनय ने आकर अपना पुत्र धर्म निभा दिया था। कुछ महीनों के लिए माँ को साथ ले गया था, लेकिन नलनी को वहाँ का हवा पानी राज नहीं आ रहा था। एक कैदी की भांति जीवन व्यतीत हो रहा था। नलनी वापस अपने घर आ गई। उस छोटे से घर में नरेंद्र के साथ बीते दिनों की यादें उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गई हो। अकेलेपन ने नलनी को जीना सिखा दिया था। बेटा परिंदों की तरह परदेश उड़ चुका था। उसके वापस आने की उम्मीद के दिए का तेल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी कभी इस मोड़ पर लाकर अकेले छोड़ देगी। आज वह दूध वाले के बेटे को देख मन में उपजे विचारों के नन्हे कपोलों को खिलते देख सोच रही थी, काश हमने भी अपने बच्चों को बड़े सपने ना दिखाए होते। लेकिन यह भी सच था कि बच्चे जब बड़े होकर स्वनिर्णय लेने लगते हैं तो माँ बाप उस घर के किसी स्टोर रूम के दरवाजे की तरह हो जाते हैं जो सारा समय बंद रहते हैं, जरूरत पड़ने पर ही खुलते हैं। चाय का कप लेकर नलनी चाय पीने लगी। उसे याद ही नहीं रहा, गैस पर रखा दूध उफन चुका था। उसने जल्दी से गैस बंद की। अब उसके विचारों का सैलाब भी थम चुका था। कैसेट लगाई तो वही आखिरी गीत बज उठा, वो मेरी छम्मक छल्लो। यही गीत सुन वह मुस्कुराती हुई बालकनी से आती सुबह की हवा का आनंद लेने लगी। आखिर उसे अब जीना आ गया था।